नाम का प्रताप भगवान देवर्षि नारद बना दिया दासी पुत्र को। नाम का प्रताप ही जगत पूज्य सबको बना देता है। नाम का प्रताप ब्रह्मा जी ने समस्त सृष्टि को रचा है। नाम का प्रताप कुछ भी कर सकता है। हनुमान जी महाराज जय श्री राम बोलकर 400 योजन का समुद्र लांग गए। आप विचार करो, नाम में कितनी सामर्थ। नाम के प्रताप से समुद्र मंथन में निकला हुआ हलाहल विष भगवान शंकर यहीं रोक लिए। पूरा विश्व भस्म हो जाता उस जहर से। भगवान शिव पी गए, यहां रोक दिया। नाम पड़ गया नीलकंठ। नाम के प्रताप से रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, माधवाचार्य, निम्बारकाचार्य, महाप्रभु चैतन्य देव और भी आचार्य महान भागवत जितने भी हुए हैं, सब ने नाम के प्रताप से करोड़ों असंख्य जीवों को परम पद प्रदान किया। आचार्य क्या प्रदान करते हैं? नाम। नाम की महिमा भगवान शेष जी अपने 2000 जिह्वा से, भगवान शिव जी, गणेश जी, शारदा जी, किसी की सामर्थ्य नहीं कि वर्णन कर सके पूर्ण रूप से। बस इसका सुख वही जानता है जिसने एक बार स्वाद चख लिया। जिसने स्वाद चख लिया, सारे पाप ताप मिट गए। वो स्वयं मुक्त हो गया और दूसरों को मुक्त करने की सामर्थ्य प्राप्त कर लिया। इसी के बल से बहुत से संत मुक्त हो गए, मुक्त हो रहे हैं और आगे मुक्त होते रहेंगे। नाम जीवन है, नाम परम धन है, नाम परम मित्र है, नाम हमारी इज्जत है, नाम हमारी कीर्ति है, नाम परम पद है, नाम अमृत है। बहुत ध्यान से सुनिए। न नाम सदृशम ज्ञानम, न नाम सदृशम वृतम, न नाम सदृशम ध्यानम, न नाम सदृशम फलम, न नाम सदृश त्यागो, न नाम सदृश समा, न नाम सदृशम पुण्यम, न नाम सदृशी गति। नामैव परमा मुक्तिर्, नामैव परमा गति, नामैव परमा शांतिर्, नामैव परमा स्थितिः, नामैव परमा भक्तिर्, नामैव परमा मतिः, नामैव परमा प्रीतिर्, नामैव परमा स्मृतिः, नामैव कारणं जन्तुर्, नामैव प्रभुरेव च, नामैव परमाराध्यो, नामैव परमो गुरुः। न नाम सदृशम ज्ञानम। यदि आपके हृदय में बात बैठ गई कि अब तो बस राधा राधा राधा, इससे बड़ा कोई आपको अब ज्ञान प्राप्त करना नहीं है। सब ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। मान लीजिए, जैसे आप जानते हैं कि ये पाप कर्म है, नहीं करना चाहिए, पर आप नहीं जाने, वो आपसे होगा क्योंकि आपके अंदर नाम नहीं है। आज तक जितने सिद्ध महापुरुष संत हुए, सबके जीवन में नाम पाया गया है। 5 वर्ष के प्रहलाद जी की जैसी सिद्धि वैसा बड़ा दुर्लभ पाया जाता है।
5 वर्ष का बालक ऐसा महान सिद्ध है कि त्रिभुवनपति हिरण्यकश्यप विरोध करके हार गया, डर गया, मर गया, कुछ नहीं, एक बाल बांका नहीं कर पाया। वो महापुरुष निरंतर भगवान के नाम में स्थित है। आज तक कोई ऐसी परम अटल पदवी नहीं प्राप्त की जो ध्रुव जी को मिली। 5 वर्ष का बालक गुरुदेव नारद जी की कृपा से द्वादशाक्षर मंत्र में परम स्थिति की अटल पदवी प्राप्त कर ली। नाम से बढ़कर कोई ज्ञान नहीं है। जिनको सीधे राम बोलना नहीं आता था वो ब्रह्म ऋषि हो गए। भगवान के अवतार के पहले भगवान की लीला रच दी, ब्रह्मा जी के समान ज्ञानी हो गए। किससे? नाम से। न नाम सदृशम ज्ञानम। यदि आप नाम जब प्रारंभ कर दिए तो आप जैसा कोई ज्ञानी नहीं, क्योंकि आपने सार बात पकड़ ली। न नाम सदृशम व्रतम। आप कोई भी व्रत रह रहे हैं और नाम जप नहीं चल रहा, वो खास बात नहीं है, खास बात नहीं है। आपने एक व्रत ले लिया है कि कैसी भी परिस्थिति हो हम नाम नहीं भूलेंगे, नाम चला, इससे बड़ा कोई व्रत नहीं। न नाम सदृशम व्रतम। नाम के सदृश कोई व्रत नहीं। जो नाम जापक हो महान व्रतधारी है। न नाम सदृशम ध्यानम। यदि आपके ध्यान में हर समय नाम रहता है, राधा, इससे बड़ा कोई ध्यान नहीं। क्यों? क्योंकि आपके हृदय को पावन करके नामी को वहां विराजमान कर देगा। जहां तुम अक्षर देख रहे हो वहीं अक्षर अविनाशी रूप प्रकाशित हो जाएगा, पक्का। न नाम सदृशम फलम। यदि तुम्हारी जिह्वा में नाम आ गया, अब इससे बड़ा कोई फल नहीं है, अब सब प्राप्त हो जाएगा, देख लेना, बस नाम। न नाम सदृशस त्यागो। जिसने नाम को पकड़ लिया और सब छोड़ दिया, उससे बड़ा कोई त्यागी नहीं। यही बार बार बात कर रहे हैं। आप ज्यादा विस्तार बुद्धि करोगे तो नाम से मन छूट जाएगा और मन संतोष करने लगे। ये भी तो धर्म है, ये भी तो कार्य है, ऐसा नहीं। एक महान व्रत है जिसका निरंतर नाम, उसके लिए अवसर तुम्हें मानव देह में दिया गया है। अगर नाम जप कर रहे हैं तो आप सबसे बड़े त्यागी हैं। किसी भी प्रक्रिया से मेरा नाम जप नहीं छूटना चाहिए। त्रिभुवन की राजलक्ष्मी देने पर जो आधे पल के लिए भी अपने प्रभु का नाम विस्मरण नहीं करता, वो महाभागवत है, एकादश स्कंद में वर्णन किया गया है। त्रिभुवन की राजलक्ष्मी देने पर नहीं, अपने प्रभु को नहीं भूल सकता। न नाम सदसस त्यागो। दूसरा भाव, नाम जपो, देखो इतना बड़ा त्यागी बना देगा आपको। हृदय से संपूर्ण ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताई, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाई। अद्भुत त्याग प्रकट कर देता है नाम। न नाम सदृशम समः। इंद्रियों को अधीन कर लेना, मन का निग्रह कर लेना, ये बहुत कठिन होता है। लेकिन नाम जब करो, देखो अपने आप इंद्रियां शांत हो जाएंगी, मन शांत हो जाएगा। न नाम सदृशम पुण्यम। अगर नाम जब चल रहा है, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। आप जिसको देख लोगे, जिससे संभाषण कर लोगे, जिसके हाथ का पानी पी लोगे, जो तुम्हें प्रणाम कर लेगा, वो उसको वस्तु प्राप्त हो जाएगी जो कहीं और नहीं प्राप्त होती। इसीलिए नाम जापक जनों के द्वारा सतरत सतरत सालोकांतार्यत, ये फ्री नहीं प्रणाम नमस्कार, कुछ भी यहां फ्री नहीं। जो आप भजन कर रहे हैं उसका हिस्सा सबको जाता है। इसीलिए शुभ नमस्कार करने वाले ले गए, अशुभ निंदा करने वाले ले गए, शुभ अशुभ दोनों का त्यागी वो भगवान को प्राप्त हो गया। न नाम सदृशम पुण्यम। जब नाम पे तुम्हारी ये बात आ जाएगी, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं, इससे बड़ा कोई दान नहीं। आप जोर से बोले जय जय श्री राधे, और ये जिनके कानों में पड़ा उनका मंगल हुआ, इससे बड़ा कोई दान नहीं है। दूसरा, गुरुदेव को
इसीलिए बहुत बड़ा दानी कहा गया, क्योंकि उन्होंने नाम दान किया है। ये प्राकृतिक मायाकृत वस्तुओं के द्वारा गुरु दक्षिणा देने से कोई ऋण नहीं हो जाता। गुरु ऋण से उऋण हुआ जाता है सिर्फ भगवत प्राप्ति करके। जो गुरुदेव ने मंत्र नाम दिया उसी के प्रभाव से इष्ट का साक्षात्कार कर लिया, अब गुरु स्वरूप हो गए, गुरु ऋण से मुक्त हो गए। न नाम सदृशी गति ही, जिसकी जिह्वा पे नाम चल रहा है उसको जो गति प्राप्त होगी और किसी साधनों में उतनी सामर्थ्य नहीं कि वो गति प्रदान कर सके। नामयु परमा मुक्तिर, नाम चल रहा है तो मोक्ष तुम्हारे चरण चूम लेगा, देख लेना। नाम जप करो, समस्त सिद्धियां समस्त मोक्ष अपने आप आपके हृदय में आके बताएंगे कि मैं आ गया, स्वीकार करो। हृदय के द्वार पर वो नाम जापक ध्यान ही नहीं देता, ना उन सिद्धियों का ना उन मोक्षों का। नामैव परमा शांतिर, आहा, नाम जापक का हृदय जैसा शांत होता है, द्वंद्वातीत होता है, गुणातीत होता है, वैसा अन्य साधनों में बड़ी कठिनता से। नामयु परमा स्थिति ही, जो निरंतर नाम जप करता है उसकी परम स्थिति होती है, महान स्थिति। कहां होती